प्यारे विद्यार्थियों, मॉडल केएम स्कूल टोहाना ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने संधि के बारे में पढ़ा था और संधि के जो 3 भेदों के बारे में बताया गया था, उन 3 भेदों का एक पार्ट स्वर संधि हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए, दोबारा फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ। स्वर संधि के 3 भाग होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि हम पूरी कर चुके हैं। जो आज का हमारा विषय होगा वो है व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं कि जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन हो, उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और जैसे जगत प्लस में नाथ, जगन्नाथ। व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं। हम नियमों के अनुसार ही इस व्यंजन संधि को आज पूरा करेंगे। नियम नंबर 1, यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद हमारे जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, उपसम व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन के अंदर 5 वर्ग बनाए गए हैं और उन 5 वर्गों का जो प्रथम अक्षर है उस प्रथम अक्षर के बाद अर्थात कि क, च, ट, त, प, ये क्या है? ये स्पर्श व्यंजन के वर्ग के प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर है। अर्थात मैं इसको ये बोलूं, यदि क, च, ट, त, प के बाद कोई भी स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण हो या य, र, ल, व, य, र, ल, व है, इनमें से कोई भी व्यंजन हो तो जो प्रथम अक्षर होगा वो प्रथम अक्षर का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। दोबारा फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा। यदि क, च, ट, त, प के बाद कोई भी स्वर हो या तीसरा चौथा वर्ण हो या य, र, ल, व हो तो इसके अंदर जो प्रथम अक्षर है हमारा ये तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए, जैसे उत प्लस में हरण, तय के बाद क्या है तो तय का क्या हो जाएगा? तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसका उद्धरण, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जगत जमा ईस
जगदीश। इधर तय है, उसके बाद स्वर है, तो क्या होगा, जो प्रथम अक्षर है वो तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब तय का क्या होगा, तय थ ध, जो द है वो तीसरा वर्ण होगा, ये जगदीश। इसी प्रकार इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, वो कृपया अपने नोटबुक में, अपने घर के ऊपर जो ग्रामर की व्याकरण की बुक है उसमें से उदाहरण आप देख सकते हैं। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, यदि क च ट त प के बाद न या मैं हो, न या मैं हो। नियम नंबर 2 है हमारा कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद न या मैं हो तो प्रथम अक्षर का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्या होगा, यदि क च ट त प के बाद न या मैं हो तो हम प्रथम अक्षर को अनुनासिक वर्ण में परिवर्तित कर देंगे। जैसे जगत नाथ, प्रथम अक्षर है, उसके बाद क्या है, न है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका पांचवें वर्ण में परिवर्तन कर देंगे, जगन्नाथ। ये व्यंजन संधि का नियम नंबर 2 था। उसके बाद तय से संबंधित बहुत सारे नियम हैं, हम उनको देखेंगे। तय से संबंधित नियम, तय से संबंधित नियम। नियम नंबर 1, यदि तय के बाद च या छ हो, यदि क्या हो, तय के बाद च या छ हो तो तय को हम च में परिवर्तित कर देंगे, अर्थात तय का भी च हो जाएगा। क्या है, यदि तय के बाद च या छ हो तो तय का भी हम च में परिवर्तन कर देंगे। जैसे उत प्लस चारण है, उच्चारण है। दोबारा एक बार फिर, तय से संबंधित लगभग 5-7 नियम हैं। पहला नियम क्या है, यदि तय के बाद च या छ हो तो तय का भी हम च में परिवर्तन कर देंगे। जैसे उत प्लस चारण, उच्चारण। नियम नंबर 2, यदि तय के बाद ज या झ हो, ज या झ हो, यदि तय के बाद ज या झ हो तो इस तय का हम ज में परिवर्तन कर देंगे। जैसे सत प्लस में जन, सज्जन। दूसरा है विप्त जमा जाल, विप्त जाल। ये तय के जो 2 नियम थे। नियम नंबर 3, यदि तय के बाद ट या ठ हो तो तय का भी ट में परिवर्तन हो जाएगा।
जैसे वृहत प्लस टीका, वृहत टीका। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तय का नियम नंबर 4, यदि तय के बाद ड या ढ हो, तय के बाद ड या ढ हो तो तय का ड में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे उत प्लस में डयन, उड्डयन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि तय के बाद लय हो, क्या हो? यदि तय के बाद लय हो तो तय का भी लय हो जाएगा। जैसे उत प्लस में लाश, उल्लास। अगला नियम है, यदि तय के बाद शय हो तो इस परिस्थिति में ये तय का जो नियम है इसके अंदर दोनों साइड के वर्ण परिवर्तित हो जाएंगे। इसके अंदर तय भी बदल जाएगा और शय भी बदल जाएगा। अर्थात यदि तय के बाद शय हो तो तय के स्थान पर चय और शय के स्थान पर छय आ जाएगा। दोबारा फिर देखेंगे, यदि तय के बाद शय हो तो तय के स्थान पर चय और शय के स्थान पर छय। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें छय जुड़ जाएगा। जैसे तत् प्लस शिव, तच्छिव। यदि दोबारा फिर मैं इसको रिपीट करूंगा, यदि तय के बाद शय हो तो तय का चय और शय का छय में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे तत् प्लस शिव, तच्छिव। अगला नियम देखें, यदि तय के बाद है हो, है, यदि तय के बाद है हो तो इस केस में भी दोनों परिवर्तन हो जाएंगे। तय के स्थान पर द और है के स्थान पर ध आ जाएगा। जैसे उत प्लस में हार, उद्धार। उत प्लस में हरण, उद्धारण। अगला है, ये तय से संबंधित नियम थे। अब तय के सिवाय कुछ और भी नियम हैं। यदि जब किसी शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो, जब किसी शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर छय हो,
ध्यान से देखेंगे इस नियम को। जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो तथा दूसरे शब्द का पहला अक्षर या पहला वर्ण छ हो तो इस स्थिति में स्वर और छ के बीच में च जुड़ जाएगा। दोबारा फिर बताना चाहूंगा, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छ हो तो स्वर और छ के बीच में च का मिलन हो जाएगा। जैसे अनु जमा छेद, अनुच्छेद। परि छेद, परिच्छेद। दोबारा फिर इसको रिपीट करना चाहूंगा। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छ हो तो स्वर और छ के बीच में च जुड़ जाएगा। जैसे अनु जमा छेद, अनुच्छेद। परि प्लस छेद, परिच्छेद। अगला नियम देखें। यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर मैं हो, यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर मैं हो और उसके बाद यर लव हो या कोई और व्यंजन हो, अर्थात मैं इसको कह सकता हूँ, यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर मैं हो और उसके बाद चाहे अंतस्थ व्यंजन हो, चाहे स्पर्श व्यंजन हो, चाहे उपसम व्यंजन हो, तो जो मैं है, मैं का अंतिम अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात इसको मैं को अनुस्वार में परिवर्तित कर देंगे। अनुस्वार। यदि मैं के बाद कोई भी व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। और अनुस्वार का मतलब है जब हम किसी अक्षर के ऊपर ये डॉट लगाते हैं, इसको अनुस्वार कहा जाता है। जैसे सम प्लस में ज्य, संजय। सम प्लस में देश, संदेश। अगला नियम देखें। यदि री रे से के बाद न हो, यदि री रे से के बाद न हो तो न का अण में परिवर्तन हो जाएगा। यदि री रे से के बाद कहीं पर भी न हो तो जो री रे से के बाद क्या है, कहीं पर भी न हो तो इस न का अण में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे पर प्लस में मान, परमाण। राम प्लस में अयन, रामायण। अगला है संधि पाठ 3। विसर्ग संधि।
विसर्ग संधि देखेंगे कि पहले विसर्ग होता क्या है, जब किसी वर्ण के अंत में ये जो दो डॉट लगे होते हैं इनको विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग के अंदर नियम नंबर 1, यदि पहले शब्द का अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण ए या आ हो, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ हो, अर्थात यदि मैं ये कहूँ कि यदि विसर्ग से पहले ए या आ की और विसर्ग के बाद वाला जो दूसरा अक्षर है उसके शुरुआत में ए या आ की आवाज़ आए तो विसर्ग को हटाकर उसको ओ में परिवर्तित कर देंगी। यदि विसर्ग से पहले का जो शब्द है उसके अंतिम अक्षर में ए या आ की आवाज़ आती है और या दूसरे शब्द के शुरुआत में ए या आ की आवाज़ आती है तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। जैसे मन है प्लस में बल, मनोबल। मन इसमें जे, मनोज। दोबारा फिर इसको बताना चाहूँगा, यदि विसर्ग से पहले जो शब्द है उसके अंतिम वर्ण में ए या आ की आवाज़ आती है या जो शब्द हमने उसके अंदर जोड़ना है उसके प्रथम अक्षर में ए या आ की आवाज़ आती है तो विसर्ग को हटाकर ओ हो जाएगा। उदाहरण तुम्हारे सामने है कि मन प्लस में बल, मनोबल। मन प्लस में जय, मनोज। मन प्लस में हर, मनोहर। नियम नंबर 2, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले ए या आ के अतिरिक्त किसी और स्वर की आवाज़ आती है, और स्वर हो, यदि विसर्ग से पहले ए या आ के अतिरिक्त कोई और स्वर हो, किसी और स्वर की आवाज़ हो तो विसर्ग को हटाकर रै लगा देंगे, रै का प्रयोग होगा। 2 नियम बताए हैं मैंने विसर्ग संधि के। पहला नियम ये है, यदि विसर्ग से पहले ए या आ की आवाज़ आती है और बाद में भी ए या आ की आवाज़ आती है तो ऐसे स्थिति में विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। दूसरा नियम ये है, यदि विसर्ग से पहले ए या आ के अतिरिक्त किसी और स्वर की आवाज़ आती है, ई की आती है, ऊ की आती है तो विसर्ग को हटाकर उसके स्थान पर रै हो जाएगा। जैसे नी प्लस में आशा, निराशा। दू प्लस में गुण, दुर्गुण।
नियम नंबर 3, वैसे बदल नियम नंबर 3, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, और बाद में च या छ हो। यदि नियम नंबर 3, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ हो तो विसर्ग का क्षय हो जाएगा। नि प्लस में चे, निश्चय। दोबारा फिर बताना चाहूंगा नियम नंबर 3, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ हो तो विसर्ग का क्षय हो जाएगा, निश्चय। नियम नंबर 4, यदि विसर्ग के बाद त या श हो, यदि विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, जैसे नम प्लस में ते, नमस्ते। यदि विसर्ग के बाद त या स हो तो, यदि विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाएगा, नम प्लस ते, नमस्ते। अगला नियम देखेंगे, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद क, ख, प, फ ये वर्ण हो, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद क, ख या प, फ हो तो विसर्ग के स्थान पर ये श जुड़ जाएगा। जैसे ने प्लस में फल, निष्फल। नि प्लस में कलंक, निष्कलंक। अगला नियम है व्यंजन संधि का लास्ट नियम, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद में र हो। यदि विसर्ग से पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद क्या हो, र हो, तो जब हम इनका मेल करेंगे तो जो स्वर होगा वो दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर हो और उसके बाद हमने र का मेल करना हो तो जो ह्रस्व स्वर होगा उसको दीर्घ स्वर में हम परिवर्तित कर देंगे और र का लोप हो जाएगा। जैसे नेर प्लस में रोग, निरोग। दोबारा फिर बताना चाहूंगा मैं, इसके अंदर विसर्ग से पहले भी र आ सकता है और विसर्ग के बाद तो र रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो स्वर हो, ह्रस्व स्वर की मात्रा होगी अर्थात ह्रस्व स्वर होगा वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा और एक र का लोप हो जाएगा अर्थात एक र गायब हो जाएगा और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर की मात्रा आ जाएगी। इसी के साथ जो हमारा आज का संधि का टॉपिक था
अर्थात मैं कहूँ यदि जो हमारा संधि थी वो आज कंप्लीट हो चुकी हैं। और संधि से संबंधित जो भी समस्या हो वो आप पूछ सकते हैं या अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।